हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, पढ़ाई हो रहा है? कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर मैं बात करूं बेटा तो क्लास 10 सीबीएसई की मैं बात करूं, उसमें केमिस्ट्री की मैं बात करूं स्पेशली, तो हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कुछ सीख रहे थे। मतलब सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जाना था। सेचुरेटेड में क्या होता था, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगी बेटा, सिंगल बॉन्डिंग रहेगी। कभी भी आपको मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाई नहीं देगा, ये जाना था। उसका एग्जाम्पल क्या होता था, एल्केन होता था। ठीक, अगर मैं अनसेचुरेटेड की बात करूं तो जहां पे आपको डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग दिखाई देगा, मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग होने की चांसेस है, कोवैलेंट के लिए होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बेटा, उसके कोवैलेंसी के लिए होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देने वाली ये बात है कि ऐसा क्यों होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन को सेटिस्फाई करना है ना, उसको क्या चाहिए, टेट्रावैलेंसी है, उसको 4 बॉन्डिंग चाहिए। चाहे तुम कहीं से भी दो, चाहे तुम सबको सिंगल सिंगल करो, चाहे तुम डबल बॉन्डिंग बना के करो, चाहे तुम ट्रिपल बॉन्डिंग बना के करो, कुछ भी करो ऐसा। उसके एग्जाम्पल भी क्या होते थे, यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन होता था। किसका? अनसेचुरेटेड का। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो भी मैं बातें बताऊंगी बेटा, इसको तुम बहुत बेसिक से आराम से चीजों को समझते रहना। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते थे, जो सेचुरेटेड कार्बन होते थे, उसका एग्जाम्पल क्या होता था, यहाँ पर एल्केन होता है। ठीक है, एल्केन होता है। अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूले की मैं बात करूं बेटा, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CN2N+2 ये होता था। अगर मैं अनसेचुरेटेड की बात करूं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं बेटा, हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो इसमें क्या आएगा, देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा बेटा, सिंगल बॉन्डिंग। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं तो इसमें क्या होता था, एल्कीन होता था, और इसमें क्या होता था, एल्काइन। और कौन होता था, एल्काइन। इसमें डबल बॉन्डिंग पाए जाएंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग पाए जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n। और अगर मैं इसकी बात करूं तो CnH2n-2। ठीक है, ये होता था। देखो कई बार बोर्ड एग्जाम में बेटा ये फॉर्मूले तुम्हारे डायरेक्टली पूछ ले जाते थे। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था हाइड्रोकार्बन के बारे में, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में। इतनी बातें तुम लोगों को उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो प्लीज समझने का प्रयास करिए, और एकदम नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि रूट वर्ड तुमको याद है, रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होता है बेटा, यहाँ पे कार्बन की एक है, कार्बन की संख्या अगर एक है नंबर में तो इसको कहा जाता है मेथ। अगर कार्बन 2 है तो एथ। ठीक है, कार्बन 3 है बेटा तो कहते हैं प्रोप। अगर कार्बन 4 है तो कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट कहा जाता है। क्लियर? अगर कार्बन ऐसे लगा दो डायरेक्टली ब्यूट। ठीक है, अगर कार्बन यहाँ पे 5 है तो क्या कहते हैं बेटा, पेंट कहते हैं। कार्बन 6 है तो क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। अगर कार्बन से 7 है तो कहते हैं हेप्ट। क्या कहते हैं, हेप्ट। अगर कार्बन 8 है तो कहते हैं ऑक्ट। कार्बन यहाँ पे 9 है तो कहते हैं नन। अगर कार्बन बेटा 10 है तो कहते हैं डेक। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अगर 5 कार्बन तक भी आपको याद रहेगा ना, काम बन जाने हैं, चल जाएगा, काम हो जाएगा। 10 तक याद है और भी अच्छी बात है, इतना नोट कर लीजिए इसको। कुछ भी लग रहा है नोट करने लायक तो नोट कर सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक में ध्यान से सुनना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, देखो एल्केन की, ठीक है, ये एल है, बना लेना तुम लोग अच्छे से। ये एल्केन हो गया, ये हमारे पास एल्काइन हो गया, एल्कीन, और ये हमारे पास एल्काइन। ठीक, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अब देखो, इसमें अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो सबका जनरल फॉर्मूला तुमको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो तुमको सभी के जनरल फॉर्मूले आ रहे हैं, इसमें कोई तो दिक्कत होगा नहीं। तो इसका क्या होता है, CnH2n
और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस की माइनस +2 होगा बेटा ना, ये जनरल फॉर्मूला इसका। और यहाँ पर मैं इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो Cn और H2n, यहाँ पर बेटा मैं इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो CnH2n -2 हो जाता है। ये सब इसके क्या है जनरल फॉर्मूला है, तो इतनी समस्या तो होगी नहीं। अब नेक्स्ट वन में अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो इसी फॉर्मूले से निकालोगे। क्या करें हम यहाँ पे चलो मैं n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू जो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी मैं n की वैल्यू 3 रख रही हूँ और यहाँ पर भी मैं n की वैल्यू 3 ही रख रही हूँ। अब आ जाओ, रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रखो ना, अगर मैं कार्बन में 3 लगाऊं, यहाँ पे n की वैल्यू मैं रखूं तो H2 और 3 हो जाएगा +2 होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा डायरेक्ट बताओ, यहाँ पे C3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा H10 होगा कि 8 होगा, जल्दी बताओ ना भैया, 8 होगा ना इसका यहाँ पर। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 और H6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो C3 और H4 हो जाएगा। कंफर्म हो कि नहीं, वहां से तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ना, ये माइनस कर दोगे, निकाल दोगे, तुम्हें निकालने तो आ रहा होगा। नाम बोलो तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सब प्रोपेन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्डिंग है, तो इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। इसके नाम की मैं बात करूं तो इसका नाम तो प्रोपीन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है ना बेटा, तो इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्रोपाइन। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, YN जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये सब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। इतनी बातें समझ में आ गई है कि नहीं। अगर मैं दूसरा बात करूं बेटा तो इसमें मैं बात करूं यहाँ पर एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, यहाँ पर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अगर मैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं मतलब एकदम पूरा खुला खुला, इसको खोल दो, ठीक है, यहाँ पर, तो इसमें क्या करोगे, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लेना। तो कितने कार्बन है, पहले 3 कार्बन को बना दो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बना दिया, चलो ठीक है, इसको एक सिंगल सिंगल बॉन्डिंग से जोड़ दिया। हमारे पास हाइड्रोजन कितने बेटा, 8 है, तो पहला काम होता है कि पहले जो लास्ट में और पहले वाले, ठीक है, जो तुम्हारे पास कार्बन होते हैं ना, पहले तुम उसको सेटिस्फाइज करो। तो यहाँ से करोगे तो देखो ये कार्बन खुश है, क्यों, क्योंकि एक बॉन्डिंग यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 बॉन्डिंग चाहिए, ये बन गया। यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर भी वही काम कर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, बचा कितना बेटा हमारे पास, 2 और बचा ना, 2 यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ लगा दो, देखो सब क्या है, सेटिस्फाई है। ये होता है एक्सपेंडेड, ठीक है। इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें तो डबल बॉन्डिंग है, इसका मतलब है कि किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग आएगा, तुम्हारा जहां मन करे वहां लगा दो, चाहे इसके में लगा दो चाहे इसमें। चलो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्डिंग लगा दू, कितने हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन अवेलेबल है, 6 है, तो तुम क्या करो, इस वाले को देखो, इसको पहले सेटिस्फाइज करो, तो यहाँ पे कितने हो गए, देखो हो गए, खुश है कि नहीं, ये कार्बन खुश है क्योंकि 4 है। इस कार्बन की मैं बात करूं तो ये कार्बन के क्या है, एक इधर है, 2 इधर, 3, एक इसको और चाहिए, एक दे दो भैया इसको, ये देखो 2, इसको 2 और चाहिए, 2 यहाँ पे दे दो, इस प्रकार से ये भी खुश, 6 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं। अब इसकी मैं बात करूं तो 3 तो कार्बन होंगे, लेकिन किसी में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग लगा दो, यहाँ वाले को सही करो इसको, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे दो, ये खुश ये खुश। इसकी मैं बात करूं तो इसको और एक हाइड्रोजन चाहिए, खुश हो गया। यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन की मैं बात करूं तो 3 बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, 4, सब खुश है। ये होगा तुम्हारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। कई बार ये सब क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं एग्जाम में, नोट करिए इसको। चलो देखो, अगर हम लोग देखे थे तो अभी हम लोगों ने क्या बनाया था बेटा, यहाँ पर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से बनाए थे, ध्यान से देखना इसको। हम लोगों को कॉन्सेप्ट यही होगा, बहुत बेहतर तरीके से सीखना, केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, तुम्हारा बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि तुम्हें ये सारी चीजें आती रहे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इस प्रकार से तो हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था,
ठीक है, ये एक्सपेंडेड तुम्हारे थे स्ट्रक्चर। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन बनाना आना चाहिए। इस प्रकार से ये होते हैं। अब बेटा अगर मैं बात करूँ कि ये डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग आती कैसे है, बेसिक सी बात है, तुम्हें पता होगा कि अगर बेटा मैं यहाँ के एक हाइड्रोजन और यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटा दूं, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटा दूं तो कार्बन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसके पास होगा, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, तभी यहाँ डबल बॉन्डिंग आई। देखो इस कार्बन के बीच में है, इस कार्बन के बीच में करो, ठीक है, चाहे जिस कार्बन के बीच में, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाओगे तो डबल बॉन्डिंग आ जाएगी। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग आया है, तो कैसे आया होगा, इसके बॉन्डिंग को हटाओगे ना, यहाँ से यहाँ के हाइड्रोजन को, मतलब इसको मैं अगर नीचे लिख दूं तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो ये बॉन्डिंग में बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो तुमने कंक्लूजन क्या निकाला, तो कंक्लूजन ये निकला बेटा कि जब बेटा हम लोग दो हाइड्रोजन एटम को एडजेसेंट कार्बन से हटाएंगे, ठीक है, रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी कोवैलेंट बॉन्डिंग की। किसकी होगी बेटा, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ टू हाइड्रोजन एटम रिमूव, लिखना यहाँ पे लिख लेना, इफ टू हाइड्रोजन एटम रिमूव आर एडजेसेंट रिमूव, वो एड है, ठीक है, एडजेसेंट रिमूव फ्रॉम होगा ना, यहाँ पे इसको फ्रॉम बनाओ, रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम वन हाइड्रोजन फ्रॉम ईच, मतलब एक एक को, ठीक है, ईच। फिर उसके बाद यहाँ पर टू सो अ कोवैलेंट बॉन्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम, उनके बीच में क्या हो जाएगा बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे ऐसा। अगर मैं यहीं पे तीसरा बात करूं, ठीक है, तीसरा जो हमारा पास होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला का क्या मतलब है, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक, कंडेंस्ड फॉर्मूला का मतलब ये है कि जो अभी ये पूरा ओपन है ना, इसको क्लोज कर दो, ठीक, इसको क्या करो तुम यहाँ से क्लोज कर दो, तो जितने भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं सबको जोड़ दो। मैं इस कार्बन की बात करूं, देखो इस वाले कार्बन के तो कितने हाइड्रोजन तुमको दिखाई दे रहे हैं, 3, तो यहाँ पे 3 लगा दो। इस वाले कार्बन की मैं बात करूँ, बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग करो, कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, तो ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, पहले वाले से 2 दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्डिंग है, उससे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा CH3, ये होता है कंडेंस्ड। अगर मैं इसकी बात करूं, पहले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, बस 1 दिखाई दे रहा है। इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कितनी है, 3 है, 3 बॉन्डिंग लगा दो, ठीक है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन मत लगाओ, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कर दो, कार्बन से कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3, ये होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये होता है बेटा कंडेंस्ड फॉर्मूला। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कंडेंस्ड फॉर्मूला बना दीजिए, आपके पास एक एग्जांपल दे देगा और बोलेगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाओ, ठीक, यहाँ तक इसको नोट कर लो। चलो अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी आपसे पूछ लेगा तो बताना पड़ेगा। लिखो, क्वेश्चन है व्हाई द फर्स्ट members of alkene and alkyne family
family is ethene and इथाइन। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छे है ना क्वेश्चन यहाँ पे। देखो इथाइन, इथाइल नहीं इथाइन होगा। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो जवाब क्या दोगे, क्या समझ पा रहे हो। आपसे बोला जा रहा है कि वाई द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ऐसा क्यों है कि एल्कीन और एल्काइन के जो फैमिली मेंबर हैं उसमें एथीन और आता है और इथाइन क्यों नहीं होता कि बेटा यहाँ पे मेथेन आ जाए, क्यों ऐसा नहीं होता, क्यों मिथाइन नहीं आता। अब इसके आंसर आपको देने पड़ेंगे। आंसर देने के लिए समझो यहाँ पे क्या होगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। लेकिन कब, जब आपके पास मैक्सिमम 2 कार्बन हो। कितने हो बेटा, मैक्सिमम 2 कार्बन होंगे, तभी आपके पास डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। एक कार्बन होगा तो उसमें होगा कोई भी नहीं होगा बेटा, नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे तो इसके आंसर में क्या लिखोगे, बिकॉज आंसर में आपको देना पड़ेगा बिकॉज मिनिमम मिनिमम 2 कार्बन, ठीक है, बिकॉज मिनिमम 2 कार्बन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्रॉम डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए डबल बॉन्ड में बनाने के लिए और ट्रिपल कोवैलेंट बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको दोबारा नहीं मिल सकता, यहाँ पे दोबारा बन नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं इसकी और भी बात करूं यहाँ पे तो वैलेंसी ऑफ कार्बन वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक। वैलेंसी कार्बन की क्या होगी बेटा, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वैलेंसी ऑफ कार्बन वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है, वुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन केस, इस केस में ये सेटिस्फाइड नहीं है, केस ऑफ मीथीन एंड मिथाइन, ठीक है। इसमें ये क्या होंगे बेटा, सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो अगर मैं यहाँ पे एल्कीन ले लूं और यहाँ पे मैं एल्काइन ले लूं, ठीक, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। चलो मिथाइन के लिए क्या होता है, एक कार्बन, हम लोगों ने अभी सीखा था कि जब एक कार्बन होता है तो क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक रखूं तो C हो जाएगा, यहाँ पे एक रखूंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 होगा, तो ऐसा CH2 बनेगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे भैया एक कार्बन के लिए ऐसा, अगर मैं यहाँ पर एक रखूं तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा, यहाँ पे जब मैं एक रखूंगी तो ये तो 0 हो जाएगा ना, H0, जब H0 होगा तुम बैलेंस कहाँ से करोगे, ये तो और भी नहीं होगा। चलो माना कि इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है ऐसे, लेकिन फिर भी ये टेट्रा वैलेंसी है, ये खुश नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, 0 हो गया, सब खत्म, तो क्या करोगे, अब नहीं बना पाता। इसीलिए हमेशा ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसा क्यों होता है, तो ये इसके आंसर होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन होता है बेटा, मैं उस क्वेश्चन को लिखती हूँ, वाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास, वाई, ठीक है, वाई मेथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। ये बोल रहा है कि यहाँ पर
मेथेन जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये तुम्हें बताना है, यहाँ पे टी होगा, सेचुरेटेड। ठीक, अब ये बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यों ऐसा होता है कि मेथेन तुम्हारा सेचुरेटेड है, मेथेन तुम्हारा यही है ना CH4, इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें इस प्रकार से ये दिखाई देता है, ये इस प्रकार से ये दिखाई देता है। तो इसके आंसर में क्या होंगे बेटा, कार्बन इज सेचुरेटेड विथ, लिखिएगा कार्बन इज सेचुरेटेड विथ मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, अब अगर मैं दूसरी बात करूं तो यहाँ पे नो मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, नो मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक डबल और ट्रिपल, ठीक है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है बेटा, ठीक है, इसलिए, या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, लिख लो मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड यहाँ पर क्या होता है, फॉलो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ठीक है, ये फॉलो करता है बेटा, क्या लिखोगे, फॉलो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ये एल्केन के जनरल फॉर्मूले को या एल्केन्स कर सकते हो, फॉलो करता है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो ये क्या होता है बेटा, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, ये होता है आपका आंसर। ये सारी चीजें आपको एग्जाम के लिए भी, बाकी चीजों के लिए हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैलकुलेट कैसे करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को। कोवैलेंट बॉन्ड को कैलकुलेशन के लिए एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया, थैंक यू।